मॉर्निंग अध्ययन आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। कहाँ है, बाहर हो क्या? नहीं, घर पे हूँ। ऑन करो, वीडियो ऑन करो। क्या बात है अध्ययन, क्या बात है। बहुत दिनों बाद तुम आए नहीं बीच में फिर मिलने के लिए। यार वो मैथ्स का पेपर थोड़ा अजीब गया, फिर मन नहीं किया मुंह दिखाने का फिर से। मैथ्स का पेपर। मैथ्स का पेपर जो है पापा तुम। ने बोला क्या मुंह लेके जाएगा, तो फिर से आप पीट देंगे तेरे को, सोचो घर पे बैठा। नहीं, 7 मार्क वैसे का नहीं छूट गया आता मेरा। क्या? सर 7 मार्क का छूट गया मेरा, जल्दी वो 7 टाइम की नंबर वजह। छूट गया है। हाँ, इसलिए पापा ने बोला क्या क्या मुंह लेके जाएगा सर के पास। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो। 7 मार्क का छोटा, इसका मतलब अटेम्प्ट तो पूरा नहीं हुआ होगा ना, मतलब सही कितने मार्क का है वैसे? सही तो सर 65-64 मार्क का सही है। मतलब नहीं, मतलब अटेम्प्ट पूरा, जिसे जो पूरे क्वेश्चंस किए हैं वो 64 के हैं, और जो जो बीच में छोड़े हैं उनको काउंट करें तो 72 तक जा रहे हैं। ओके। और हाफ हाफ, एक एक मार्क जो फॉर्मूला के मिलते हैं उनको काउंट करें तो 72 तक हो जाएगा। सेट कौन सा था? सेट वन। सेट वन था। दैट वाज सेट वन तो उतना टफ नहीं था जी। सर बहुत हार्ड था, एनसीईआरटी से सिर्फ 3 थे, और वो भी एक एग्जाम्पल जिसके यूनिट्स बदले हुए थे। देखो, मतलब 2.5 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से। मैंने हर बच्चे को समझाया था कि आप जो है प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सर करिए। वो जो 65 तक पहुंच रहे हैं वो आपके सैंपल पेपर की वजह से ही पहुंच रहे हैं। सैंपल पेपर नहीं करता तो पास भी होने के वादे। अच्छा, तो एम एम एजुकेशन से जो सैंपल पेपर मिले थे उसमें से क्वेश्चंस आए थे कुछ? हाँ सर, आए थे मोस्टली, मतलब जो 5 मार्कर्स थे उसी में से, 5 और 4 मार्कर्स उसी में से। क्या बात है, मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे एम एजुकेशन के सैंपल पेपर से थे? हाँ, एक लास्ट वाला था, उसके बस मेजरमेंट्स चेंज थे, बस क्वेश्चन का पैटर्न वही था। क्या बात है, क्या बात है। चलो, मुझे खुशी हुई है जान के कि एम के सैंपल पेपर्स बोर्ड के लिए काफी मतलब रिलायबल हैं और ट्रस्टेबल हैं। खैर, तो तुम्हारा साइंस तुमने ले लिया है, कैसा चल रहा है? मतलब बायो लिया है ना इसमें? साइंस तो अच्छा। हाँ सर। तो किसी सब्जेक्ट में अभी कोई दिक्कत आ रही है? अभी बस फिजिक्स में थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा हो रहा है, वो तो मैं कर रहा हूँ तो धीरे धीरे कवर अप हो रहा है। और तुम्हारे टच में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी इस समय? टच में सर दिव्य होना तो चाहिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं है मेरे को। दिव्य? दिव्य आकाश में ही है, लेकिन मेरे को कभी नहीं मिलता है, फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो मॉर्निंग बैच में उसने कॉन्सेप्ट स्कूल लिया है। कॉन्सेप्ट स्कूलिंग में है वो अभी? हाँ ठीक है, मतलब उसको भी किसी ने सजेस्ट किया ही होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स दैट दे आर प्लानिंग फॉर कॉन्सेप्ट स्कूलिंग? सर, मेरे मतलब ये एम एजुकेशन के जो टच में है वो लोग। सर मैं तो 3 मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हम 4 आकाश जाने वाले थे, मैं, राम, कृष्णा और दिव्या। उसमें से ये तीनों इंजीनियरिंग के थे और ये तीनों मुझे नहीं दिख रहे, तो मुझे लगता है कि तीनों कंसेप्ट में ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अपनी बैच तो तुम लोग की शायद 22-23 तारीख से ही शुरू हो गई थी, हम? सर 27 तारीख से। 27 तारीख से शुरू हुई थी। नहीं, बेसिकली आज तो मैंने सबको इसीलिए सोचा एक बार मिलूं। देखो, तुम आए हो, बाकियों का पता नहीं। क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाता है उनको सेंटर से कुछ ज्यादा लेना देना होता नहीं है। नंबर वन, नंबर टू। सर मेरे को आप मंदिर पे दिखे थे, मैं आपको हाई करने गया था आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। कब? पिछले के पिछले सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली। वो कौन से मंदिर? वो जो नवीनों के रास्ते में मंदिर आता है ना, बजरंग बली का जो 2 मंदिर है आजू बाजू। हाँ, तो मैं मंदिर नहीं गया हूँगा, फिर मे बी मैं मंदिर वहां नहीं गया था। मैं मंदिर नहीं गया हूँ, मेरी गाड़ी निकल रही होगी सर। हाँ सर, आपकी गाड़ी का नंबर मेरे को याद है, इसलिए मैं देख के रोज रोज दिखती है तो मेरे को याद है। ग्रेट। तो ये तुमको मतलब कैसा अभी जो मतलब बायो वाला सीन है, मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है, कैसा अनुभव आ रहा है अभी इस समय? सर बायो तो अभी तक अच्छा ही है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी के सिलेबस हट गए हैं।
मतलब एनसीईआरटी ने सिलेबस बहुत सारा कम कर दिया जो नीट में है। तो इधर एक हेल्प हो गया, इधर एक हेल्प हो गया है कि लाइक आकाश में क्या है, वो लोग जो स्क्रिप्ट है वो भी पढ़ा दे रहे हैं बोल के, अगर क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एनसीईआरटी में हटेगा नीट में नहीं हटेगा। तो ये मेरे मतलब मेरे जैसा कर रहे हैं इन शॉर्ट, कि भाई हाँ, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। सब पढ़ा दो, जो आएगा वो चुपचाप लिख के आ जाना, जो नहीं आया वो गया। ग्रेट 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 ग्रेट। और अभी टेस्ट भी हुआ एक, तो रिजल्ट तो अभी तक आउट नहीं, उसमें सेम नीट के पैटर्न जैसा टेस्ट हुआ, जैसे नीट में होता है ना 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। सेम सेम तो उसी का 1/3 पार्ट में वाला, एक जो भी सिलेबस पढ़ा है उसका उसका 240 मार्क्स का टेस्ट हुआ अभी एमसीक्यू। तो प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत गजब चल रही है इन शॉर्ट। हाँ, कैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर बन जाओगे। सर्जिकल सही। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके सो बहुत अच्छा लगता है देखो जब पुराने स्टूडेंट्स जब इंटरेक्ट करते हैं। क्या हो, कोई 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 बुला रहा है तुमको? नहीं सर, वो प्लम्बर अंकल आए, उनको पेटीएम करना है इससे। वेरी गुड बेटा, तो कर दो पेटीएम, तब तक मैं जिया से बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग जिया। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ हो जी? वीडियो वीडियो ऑन करो। बाहर हो? क्या बात है। नहीं सर, घर पे। ग्रेट ग्रेट। तो क्या चल रहा है जी जिया तुम्हारा? तो जल्दी जो है अध्ययन पेटीएम करके आओ। कैसा चल रहा है जिया तुम्हारा अभी? सर मैंने तो पहले साइंस लिया, एडमिशन लिया, फिर 10-15 दिन गई, लेकिन उसके बाद पता नहीं अलग ऐसे बर्डन लग रहा था और इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा मतलब क्यों कर रही हूँ। इसलिए फिर पापा के साथ बात की तो फिर मैंने कॉमर्स लिया। और अब आईपी में गई थी मैं, उधर मैंने एडमिशन ले लिया। और अभी स्कूल शायद से उधर जो कॉन्सेप्ट स्कूल है ईरा, उसमें जाऊंगी या तो फिर भवंस में। ओके। मतलब कितने दिन साइंस में गई थी तुम? 10-15 दिन गई थी। स्टार्टिंग से ही गई थी, जब से एलन स्टार्ट हुआ फर्स्ट बैच उसमें ही थी मैं, लेकिन फिर नहीं मजा आ रहा मेरे को। ओके ओके ओके। मतलब मजा चलो मैं तो इंस्टीट्यूट का नाम जानता हूँ। वैसे कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है इंस्टीट्यूट का नाम जो है चैट में लिखिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो मुझे ये पता चला था, मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी दैट थिंग। गुड मॉर्निंग नाम्या। सो के उठी हो क्या जी? की तबीयत खराब है? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। ग्रेट। तो जब उन्होंने जब मतलब मुझसे पूछा और जब मेरी बात हुई तो यही बात हुई कि तुमको कुछ काउंसलिंग एंड ऑल दैट के सेक्टर में जाना है। ठीक है, एक सेकेंड। उनसे बोल दो कि अभी अवेलेबल नहीं है वो, मतलब नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा आप डाल दीजिए अवेलेबल, वो दोबारा होगा। ठीक है, बंद करो दरवाजा। तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही बोला था कि एक बार जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। सो बर्डन किस टाइप का बर्डन लगा, मतलब जी हाँ, मतलब मतलब बर्डन मतलब ऐसा, उधर तो सब जेई वाले ही थे और सब ऐसे इतना कंपटीशन था, और मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं था क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मतलब ऐसे ही टेंशन आ रहा था और बहुत ऐसे अलग, मतलब इंस्टिंक्ट नहीं आ रही थी, गुड अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उधर से कि मुझे इस करना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उधर। गुड वाइब्स नहीं आ रहे थे। ओके। सो हाउ मेनी तुमने फिजिक्स के सेशन कितने अटेंड किए वहां पे? फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के कितने सेशन अटेंड किए? सर आराम से 15-20 तो हुए ही होंगे। 15-20 सेशन अटेंड कर लिए तुमने? और यस सर। 15-20 सेशन मतलब इनिशियली दैट यू आर मोटिवेटेड कि मुझे साइंस ले ही लेना है, या कंफ्यूजन था इनिशियल स्टेज पे? पता नहीं, इनिशियल मतलब पहले पहले भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ले लिया था, फिर बाद में पता चला कि नहीं लेना चाहिए था ऐसा। ग्रेट ग्रेट। तो चलो अच्छा हुआ कि यू हैव टेकन समवेयर, मतलब एडमिशन ले लिया। नाम्या तुम्हारा क्या हुआ जी उसके बाद से जब आए सर थे? आईपी में मैंने एडमिशन ले लिया है और आईएमएस में भी अभी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, जून से ले लूंगी।
अच्छा, IMS में भी तुम्हारा वो जो कोर्स है कंपटीशन का वो शुरू हो जाएगा? हाँ, अभी खाली स्कूल डिसाइड होगी। भवंस में अप्लाइड मैथ्स प्रोवाइड करेंगे तो भवंस, या तो आईपी से जो इंटीग्रेटेड स्कूल वाला है वो। वेरी गुड। और तो जिया और नामिया एक ही इंस्टीट्यूट में पहुंच गए। यस सर। ठीक। नहीं, उनका जो है काफी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, फीडबैक्स तो मैं उनका नहीं जानता, बट उम्मीद है कि आपने ट्यूशन आप कहीं से भी करिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी, ये गलत था। स्कूलिंग आप कहीं से भी करिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्यूशनिंग बहुत सही जगह होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि शायद आपने बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया है। तो अप्लाइड मैथ्स तुमने भी लिया है जिया? सर या तो अप्लाइड लूंगी या तो प्योर लूंगी। अप्लाई मतलब वो श्योर नहीं है अभी। क्या बात है, प्योर मैथ्स लेना है? हाँ मतलब मैथ्स ऑप्शन रखना है, तो पता नहीं दोनों में से कौन सा। ओके। ईरा में तो कॉमर्स प्लस मैथ्स प्लस साइकोलॉजी ये ऑप्शन मुझे देंगे वो लोग, तो अगर उसमें शायद से बोलूंगी। मैथ्स प्लस कॉमर्स प्लस साइकोलॉजी, यस सर। ये अभी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब हो गया है क्या इम्प्लीमेंट? पता नहीं, लेकिन वो मैम ने बात की थी ईरा में, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऑप्शन हो सकता है प्रोवाइड, इसलिए। ग्रेट। सिद्धि और दिव्य, आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। तो चलो, सबका धीरे धीरे कंफर्म हो रहा है। ओए दिव्य, कहाँ है तू? सब एकदम दुखी आत्मा जैसे हैं सब। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या लिया है तुमने जी? साइंस हो गया, ले लिया फाइनलाइज? यस सर। कहाँ, हिमालय वाले नहीं गए ना साधना करने? नेटवर्क नहीं लग रहा है? नो सर। नहीं, जिन जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट स्कूलिंग सोच रहे हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बेसिकली जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल स्कूलिंग हमेशा ज़रूरी है, तो अगर आपके पास रियल स्कूलिंग का ऑप्शन है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। ये आप जरूर कोशिश करिएगा कि रियल स्कूलिंग की तरफ आप फोकस रहें। और जो अप्लाइड ले सकता है, अप्लाइड मैथ्स ले। देखिए यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले भी हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी हैं। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग सर। क्या लिया है बच्चे आपने? सर कॉमर्स विद मैथ्स। मैथ्स में प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स? हाँ सर, अप्लाइड। क्या बात है। एंड ट्यूशन कहाँ लिया है? सर वो अभी तक लिया नहीं है। अच्छा, वो अभी देख रहे हैं पापा, तो उन्होंने बोला वो देख के आएंगे। ग्रेट। और स्कूलिंग कहाँ से? सर वो तो वेट कर रहे हैं कि भवंस में ऐसा कुछ है कि उन्होंने अप्लाइड मैथ्स के लिए मिनिमम 20 स्टूडेंट्स की जरूरत है। तो अगर हो जाता है तो भवंस में कंटिन्यू रखेंगे, वरना शायद तक डीपीएस लगा लें। ओके, ठीक Yes. है, ग्रेट। एंड दिव्य, तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट स्कूलिंग या रियल स्कूलिंग? सर डमी। दैट इज कॉन्सेप्ट, लेकिन डमी अच्छा है। मतलब बेइज्जत वाला वर्ड लगता है, तो कहाँ, मतलब डमी मतलब वो जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वो उन्होंने ही डमी प्रोवाइड किया? नो सर, अलग से किया। अलग से? कौन सा डमी स्कूल? वैसे नाम चैट बॉक्स में लिखो, बोलना मत। ठीक है। ये सिद्धार्थ, तुम्हारा क्या चल रहा है जी? यस सर। तुम्हारा क्या चल रहा है? सर अच्छा ही चल रहा है सर। मैं ये पूछा था इंस्टीट्यूट एंड स्कूलिंग का कैसा चल रहा है। वीडियो ऑन करो, कहीं बाहर हो क्या? हाँ सर। कहाँ लिया तुमने एडमिशन वगैरह, कहाँ लिया? एलएन में लिया पीसीएम। एलन में PCM, ग्रेट। और सिद्धि, तुमने क्या किया जी कि तुम आराम ही कर रही हो अभी? खैर, दिव्य, तुम्हारे वाले स्कूल में हमारे कुछ और स्टूडेंट्स मिलेंगे तुमको, सीनियर ओम एंड ऑल दैट मिलेगा शायद, वो 12th में वहीं पे है, जानते हो उसको? हाँ सर, नाम सुना। नाम सुना है ना? सुना नहीं है, टॉपर था यहाँ पे। तो वैसे आपके रिजल्ट्स 15 से 20 के बीच में आने की संभावना है। एंड इस बार कंपार्टमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ सप्लीमेंट्री होगा। आपको पता है ना कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री के बीच का डिफरेंस?
बहुत बढ़िया, गूगल कर लेना। तो बच्चे जो फेल होंगे उनको सप्लीमेंट्री और रिपीटेड का ऑप्शन दिया जाएगा। कंपार्टमेंट में जनरली होता था कि बच्चों को पास कर दिया जाता था। और 12th जीएससीबी बोर्ड का रिजल्ट बहुत खराब रहा है, तो इससे उम्मीद लगा सकते हैं 10th जीएससीबी का भी रिजल्ट जो है वो थोड़ा खराब रहेगा, स्पेशली मैथ्स और साइंस। अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि अध्ययन तुम्हारा सेट 1 था ना, तो अध्ययन के मैथ्स में वैसे आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन उसके 7 मार्क के क्वेश्चन छूट गए हैं। तो जैसे कि एग्जाम सेंटर के बाहर मेरी बहुत अच्छे से बात नहीं, तुम्हारा दिव्य मैथ्स का पेपर कैसा गया था? सर थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट में हो गया। क्या मैं सही हूं कि इस बार 100 में 100 किसी के नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो ये पेपर तो हो गया है, अब ये तो रिजल्ट बन गया है, इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आगे की तैयारी करिए। और आज मतलब मेरा आपसे जुड़ने का सिर्फ यही प्लान था कि देखना चाहता था कौन से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सेंटर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। कि अब कुछ लोगों ने तो मैसेज नहीं देखा हो, कुछ ने लगा हो कि हम नहीं पढ़ते, कुछ लोग तो चाहते ही थे कि अब दोबारा मैसेज ना आए यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अच्छी चीजें थी और बुरी भी चीजें थी। खास करके आज जितने लोग मतलब जुड़े हुए हैं, मैं उनको एम एजुकेशन के मैक्सिमम इवेंट में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बुलाया जाए, कि आप लोग स्टे बोलते हैं ना कनेक्टेड विद एम एजुकेशन। और यहाँ पे अच्छे वाइब्स आते हैं जिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस ठीक। सर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अप्लाइड मैथ्स लें, जो भी नॉर्मल मैथ्स लेना चाहता है वो भी लें। कभी समय समय पे मौका मिलेगा तो आप लोगों को सेशंस हम फ्रीली मैथ्स वाला ऑर्गेनाइज कराएंगे। वैसे आई एम क्वाइट कैपेबल कि मैं आपका मैथ्स थोड़ा ठीक कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाने का 11th-12th में मन नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा पीछे हम रह जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को कभी भी लगता है कभी भी काउंसलिंग के लिए आना है, या जिनको भी लगता है कि पेपर्स अचानक से खराब जाने लगे, स्पेशली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले लोग तो बाय डिफॉल्ट अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, और जब साइंस लेने वाले बच्चे कॉमर्स ले लें तो वो और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस पूरे जितने भी स्लैब में जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया है, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और मैं हमेशा से एक चीज जरूर बोलता हूँ कि ऑप्शंस कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा है, साइंस में भी बहुत ज्यादा है। तो अभी हम आज स्ट्रीम के बेसिस पे बात नहीं करेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं तो क्या लाइफ खराब हो रही है क्या नहीं, क्योंकि इस समय मेरा कोई भी बात करना आपको डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, जो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ये अध्ययन है बहुत अच्छे से मतलब बायोलॉजी पढ़ रहा है, इसको मजा आ रहा है, तो अभी मैं बोल दूंगा कि तुम नहीं बन पाओगे डॉक्टर या कोई दिक्कत होगी, जो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये हाईली, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन आप जिनसे भी कनेक्टेड रहते हैं उसमें 10 लोगों में से आपको 5 लोग निगेटिव बोल देना, आप थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स में चले जाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जैसे जिसका डे 1 से फिक्स था उसने वो लिया है। जिया के केसेस में क्या तुमको सोसाइटी ने इन्फ्लुएंस किया कि ये साइंस ले लो ही? नहीं सर, मतलब पीसीएम इसलिए लिया था क्योंकि ज्यादा सारे ऑप्शंस रहेंगे उसके बाद, लेकिन उसके बाद उसके बाद नहीं मन हुआ साइंस का। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या सोसाइटी और रिलेटिव्स का क्या था प्रेशर, की मतलब बाय द चॉइस था कि जो मन करे वो लो? हाँ ऐसा ही था, मतलब पापा और वो सब तो बहुत ही सपोर्टिव रहे जब मैंने बोला कि कॉमर्स लेना है, तो मैं बोला ठीक है तुझे जो लगता है वो तू कर। इन्फ्लुएंस तो सर कुछ वो था ईडीएम नहीं है ना वैसे। कि इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकता है। कौन सा क्या? सर वो बहुत पहले ही कहावत नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकता है। हाँ 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 हाँ, तो वो पीसीएम से कहावत कुछ भी अभी हो सच सकता हो गई ना? है। हाँ बराबर है। एक्चुअली क्या है ना कि बेरोजगारी दर ना 6% और जो है बढ़ चुका है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 100 लोगों में से अभी 30 लोग वर्किंग। ठीक है,
हाँ, गुजरात में हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुजरात में जो वर्किंग कैपेसिटी है पर एनम वो 1,70,000 है। मतलब गुजरात का एक इंसान ऑन एन एवरेज जो है 1.5-2 लाख कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सस्टेन और सरवाइव कर जाएंगे, तो उससे ज्यादा वो सोचना नहीं है। सिद्धि कहाँ गए वो जी? सॉरी सर, वो बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू था तो वो। ग्रेट। क्या तुम्हारा क्या चल रहा है? सर फिलहाल मुंबई में हूँ, यहाँ पे लाइक मासी के यहाँ पे रह रही हूँ। और पढ़ाई के हिसाब से बात करें तो अभी तक कुछ घर में डिस्कशन नहीं हुआ है, ना किसी ने किया है। सो नहीं, उनको लग नहीं रहा होगा कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है करवा ही देंगे, कुछ ना कुछ तो करवा ही देंगे आखिरी में। नो सर, ऐसा नहीं है। मतलब है मेरे पास, मेरा बेसिक मैथ्स था तो मेरे पास स्पेशली 2 ऑप्शन है तो मैंने खुद ने रखे। एक तो साइंस बायो, जिसमें मेरे को बहुत कम लग रहा है कि मैं लूँ, और दूसरा है आर्ट्स। तो मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो मैं किसी से बात करूंगी पहले और फिर आगे देखेंगे। इसी से मतलब किसी बड़े से, शायद सेंटर पे ही आके मैं वही सोच रही थी आपसे एक बार बात करूं। ओके, तुमको ये पता है ना बोर्डा में आर्ट्स कौन कौन से स्कूल में है? सर न्यू एरा स्कूल में मुझको पता है, अगर ह्यूमैनिटीज के लिए लेना हो तो। और केवी भी है ना सर, ईएमई, केवी ईएमई भी है। इफ मुझे परफेक्ट। जो दूर पड़ता है, बट अगर मेरा सब्जेक्ट जो होगा उस हिसाब से मैं आगे फिर। देखो, अगर तुम मुझसे अभी पूछोगी तो बिना मतलब जैसे क्या होता है कि मैंने 2 साल पढ़ाया है प्लस अभी देख के मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुमको मन है तो साइंस मत लो, ठीक है, आर्ट्स ले। कॉमर्स वाले ऑप्शन हमेशा सेकेंडरी रहेंगे सबके लिए। अच्छा, हाँ एक मुझे आपको आप आज मुझे लग रहा है कि आप सबको भी एक चीज पता होगी कि हम स्टार्टिंग के 3 महीने बाद स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। पता है इसमें किसी को? किस किस को पता है? सबको पता सर है? मेरे स्कूल में अभी चल रहा है अप्रैल में जहाँ मन करे बैठ जाओ 1 महीना। जहां मन करे बैठ जाओ मतलब रोड पे? मतलब जैसे सेक्शन है ना, कॉमर्स के सेक्शन में बैठ जाओ, बायो के सेक्शन में बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी। बस एक बार अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर देना। मैं एक बार एक दिन मैथ्स में बैठ चुका हूँ और एक दिन कॉमर्स विद मैथ्स में बैठ चुका हूँ। डीपीएस में आर्ट्स है क्या? हाँ सर है। एंड बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, 40-45 की क्लास है। जैसे भवंस में एक रूल, अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया कि 20 बच्चे होंगे तो अप्लाइड मैथ्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर कॉमर्स आर्ट्स वालों को मैथ्स का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कॉमर्स में है 20 तक। कॉमर्स में 20 तक की सीटें हैं, तो अभी 17 बच्चे हैं कॉमर्स में, कॉमर्स विद मैथ्स में। कॉमर्स के 2 सेक्शन है, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। ठीक है। तो इस, विद मैथ्स में अभी है बच्चे। इसमें से प्योर मैथ्स कौन कर रहा है? दिव्य एक प्योर मैथ्स कर रहा है और एक शायद जिया करने वाली है शायद। शायद, अभी फिक्स नहीं सर मैं है। अभी क्या सर? अप्लाइड फिक्स नहीं है शॉर्ट। हाँ अप्लाइड मैथ्स बहुत इजी है जी, मतलब बहुत इजी है वो, मतलब वो लेके भी क्या ही करोगे तुम लोग। सर, क्योंकि मोस्टली मैंने जिससे भी बात की तो सब बोल रहे कि कॉमर्स के साथ प्योर मैथ्स से ज्यादा अच्छा अप्लाइड मैथ्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए। ये बात सच है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात ही नहीं कर रहा। नॉर्मल में तो वही सच है जो सोसाइटी बोल रही है। जैसे कि नामिया भी जब मिलने आई थी तो मैंने यही चीज, अब इन लोगों के दिमाग में था ही ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स लेना, बट आई सजेस्टेड कि दैट यू कैन गो विद दैट, क्योंकि आपके साथ कॉमर्स के साथ कुछ मैथ्स जैसा होना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ मैथ्स में क्या मैथ्स होगा वो। तो कुछ मैथ्स में एक ही ऑप्शन है, अप्लाइड मैथ्स या फिर जो आपका प्योर मैथ्स है। अब प्योर मैथ्स सच में थोड़ा सा घबराने वाला है, क्योंकि ये 11th में तो आप गुडी गुडी करके निकाल लेते हैं, लेकिन 12th में ये अकाउंट से ज्यादा टफ हो जाता है प्योर मैथ्स। इसलिए इस स्ट्रेस से बचे रहने के लिए आप वो ले लीजिए कि आगे चल के स्ट्रेस ना हो। 11th का मैथ्स सच में आसान है, 12th का मैथ्स 4 गुना टफ। ठीक है, सर 10 दिन में पता चल गया कि मैथ्स बहुत हार्ड है 11th का। तो ये चीज 9th-10th में क्यों नहीं पता चली? 11th में ऐसा क्या था, वो तो आ गया था क्या 11th में? सर 11th में देखा ना कि 11th का मैथ्स कैसा है, 9th-10th में तो कुछ था ही नहीं, एबीसीडी जैसा था मैथ्स। तुम लोगों को पता है 10th में इस साल कितना सिलेबस हटाया गया है? हाँ, बहुत कितना? सारे चैप्टर्स कट कर। पहले चैप्टर में से आधा हटा दिया, दूसरे में से आधा हटा दिया, तीसरे में से आधा हटा दिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम का लास्ट एक्सरसाइज हटा दिया, और क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल का 6.4 6.5 हटा दिया, कंस्ट्रक्शन हटा दिया। तो पहले तो इतना ऑलरेडी हटा हुआ था ना हमारे में, बस बुक से हटा दिया, हमारे भी तो सिलेबस में नहीं था।
लीनियर इक्वेशन में 4 एक्सरसाइज, टोटल 7 है ना, इस बार सिर्फ 3 आ रहे हैं, 3 हटा दिया है, लेट देम टू। फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आ रही है, सेकेंड एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो सिलेबसेस डिलीटेड हैं। डिलीटेड के साथ साथ इस बार टॉपिक भी डिलीटेड है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुम लोग इस साल 9th में होते तो सब स्टेट टॉपर होते, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में से 4 एक्सरसाइज हटा दिया है, कंस्ट्रक्शन हटा दिया है, ट्राइंगल का आखिरी एक्सरसाइज हटा दिया है जिसमें हम साइड को लेस देन वाला कंपेयर करते थे, ठीक है। तो सिलेबस डिलीट करने से फायदा भी है और नुकसान भी है। अब 10th में मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी भी हटा दिया है या 9 से हटा दिया है, तो 30% सिलेबस डिलीटेड है, ठीक है। लेकिन लोगों को लग रहा है डिलीटेड है, लेकिन जो नॉन डिलीटेड है वो भी पेपर टफ हो सकता है, ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब वो पेपर देने जाते हैं तो नॉन डिलीटेड ही इतना टफ आता है, इससे अच्छा पूरा ही पढ़ा ही देते। मतलब आप मतलब बलि चढ़ानी थी तो थोड़ा अलग तरीके से चढ़ाते, वही हाल है सीबीएसई का, ठीक है। तो टॉपिक आप डिलीट पढ़ाने कर वाले हो सर तो जो डिलीटेड है वो भी एम्स तो पुराने वाली बुक से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुरानी बुक्स पढ़ा रहा हूँ। अब कोई बच्चा आता है कि सर मेरे में 2.3 वाला है और आप 2.4 पढ़ा रहे हैं, तो 2-3 दिन मतलब धमका दिया था, तो उसके बाद ये सवाल पूछना ही बंद हो गया। तो उसके बाद से हाँ, इस साल 10th के बच्चे, क्योंकि पिछले साल 9th के बच्चे बदमाश थे, वो इस साल 10th में आए हैं। 2-4 को भगाया लेकिन फिर भी अशांति है ही। 9th के बच्चे बहुत शरीफ हैं, प्यारे प्यारे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं प्रियांशी शायद इसमें भी होगा कोई, ठीक है। तो इस तरीके का है। खैर गाइज, सबने ले लिया है। ये 2 लोग, वंश तुमने क्या लिया जी? ओके, ऐसे ही सुन रहे हो, क्या लिया? कॉमर्स। कॉमर्स। वाह। और इंस्टीट्यूट कौन सा चूज किया? सर अभी देखना है, अभी तो सर मैं मुंबई में हूँ, अभी क्या? घर आऊंगा फिर देखूंगा सर। अच्छा, बॉम्बे, एकदम सब लोग बॉम्बे ही घूम रहे हैं। ओके, तो तुम्हारे, वैसे तुमसे पूछना रह गया था कि तुम्हारे मैथ्स में कितने क्वेश्चन छूटे थे आखिरी में, वंश? सर एक वो केस स्टडी में एक क्वेश्चन छूट गया था 1 मार्क का, बस वही। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि तुमने 70 मार्क का अटेम्प्ट किया था? हाँ सर। सही कितना था? सर सही था सर, थोड़ा बहुत सही था सर, वो कैलकुलेशन देखना पड़ेगा सर, सही था। तुम्हारा दिव्य छूटा तो नहीं था ना एक भी? सर एक्चुअली लास्ट में एमसीक्यूज रह गए थे तो थोड़े वो लिखने पड़े ऐसे ही। ऐसे ही मतलब टिक करना पड़ा। छूटा कितने मार्क का है वो बताओ? सर लिख के तो सब आया ऊपर, फिर ये जल्दी जल्दी में थोड़ा। 65 to 70 के बीच में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा? वो तो पता नहीं अब। मोर देन 70 वाला है कोई इस क्लास में? 6 मार्क का तो छोड़ के आया है। सर लेकिन जो आधे आधे किए उनके भी अगर एक एक 1.5 मिलते गए तो मेरा 72 पहुंच रहा है। अच्छा, वो मैंने पूरा कैलकुलेट किया घर बैठ के रोते रोते, तो चलते चलते वो 72 पहुंच जाएगा, मैं टूट फूट के। मतलब मोर देन 70 है, इसका मतलब मोर देन 90 आएगा 100 में से। हाँ एक्सपेक्ट कर सकते, बाकी वो टीचर की मर्जी। सिद्धार्थ, तुम्हारा कितना छूटा था? सर 5-6 मार्क का। 5-6 मार्क तुम्हारा भी छूटा था। कितने मार्क सही हैं? 71-72 जस्ट। सही है, एकदम परफेक्ट वाला। हाँ सेट 3 था कि सेट 1 था तुम्हारा? खैर कोई नहीं। सो गाइज, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है जो जहां भी रहेगा उस दिन सेंटर जरूर विजिट करेगा। एंड उम्मीद है कि आप सबके एडमिट कार्ड आप हमारे पास होंगे। किसी का ऐसा है कि जो नहीं है हमारे पास? किसी ने? सर मेरा हाँ, तो जिसने प्लीज सबमिट नहीं किया है प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि आपको तो एक्साइटमेंट होगी, मुझे भी होगा कि मैं उस दिन लाइव रहूं और आप सबके रिजल्ट्स देखूं। और मैंने 10 किलो लड्डू बनने के लिए दे दिया है। तो यूपी और बिहार में क्या होता था, इलेक्शन जीतने से पहले ना
वो कर दिया जाता था। क्या हुआ दिव्य, ठीक हो? अभी मई है बेटा, स्ट्रेस ये एक्सप्रेशन दिसंबर के लिए बचा के रखो, अभी तो शुरुआत है, ठीक है? 2 साल बाद आ रहा है ना जेई। क्या क्या बोल रहे हो? सर 2 साल के बाद जेई आ रहा है, तो अभी होने ही वाला है। नहीं ठीक है, देखो मैं तो तुम लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। फिर लास्ट ईयर के बच्चे जब आते हैं ना, उनकी शक्ल और उनकी आंखों के नीचे डार्कनेस, ऐसा लगता है कि 2 साल में वो बूढ़े हो जाएंगे। वो देख के मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, ऐसे मत करो, ठीक है? जैसे अच्छे बच्चे जो तुम्हारे जेई के, तुम जहां भी जा रहे हो वहां वहां पे एम के टॉपर्स मिलेंगे तुमको, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ सर, सब कर भैया इधर ही है। तो एम एम की तो इतनी अच्छी क्वालिटी तो है ही कि कम से कम आप एक्स इंस्टीट्यूट जाइए, वाई जाइए, आपको बच्चे पक्का मिलेंगे। तो 9th-10th की परवरिश जो रही है अच्छे बच्चों की, वो काफी अच्छी रही है यहाँ पे। तो वो मिलने आते हैं, कुछ बच्चे मिलने आते हैं। तो उसमें से एक बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया था, उसका वेट कम हो गया था 10 किलो के आसपास, एकदम इतना पतला हो गया था। जब वो 10th में था ना, थोड़ा सा मोटा था, अभी जब मिलने आया तो वो सच में इतना गंदा पड़ा है कि बच्चे का वेट कम हो गया था, 7-8 किलो पतला हो गया था, ठीक है? तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि बीमार पड़ जाओ, 4 मार्क्स कम लेके आओ चलेगा। और तुमको पता होना चाहिए जेई के कट ऑफ जो हैं इस बार काफी कम है, ठीक है? तो ये चीजें तुम लोगों के लिए ज्यादा अच्छी हैं। अब CUET के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? ये टेस्ट का जो है आगे चल के जो प्रोसीजर होगा, कभी मतलब मौका मिलेगा तो इसके बारे में बता दूंगा। जैसे नाम्या जो है उसकी तैयारी करने वाली है, उसको सजेस्ट किया गया था। तो जिनको जेई करना है जेई करें, जिनको CUET करना है CUET करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सब जितने भी जुड़े हुए मुझे लग रहा है अच्छे ही बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नवंबर दिसंबर में एक स्लैब आएगा कि जब मार्क्स कम होंगे लोग बोलेंगे कि क्यों ले लिए हो, ऐसा आता है, ये फेस आता है। ये सबके साथ आने वाला है ना, जो साइंस लेते हैं। जुलाई, फिर बिफोर एंड आफ्टर दिवाली, जैसे ही टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, रैंकिंग कम आती है, फिर आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, जिन्होंने 11th बायो लिया है वो उनके लिए सिलेबस टफ होगा, क्योंकि 11th बायो में टोटल 22 चैप्टर्स है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके जनवरी के एग्जाम तक आपका बुक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इट मींस कि आपको वेकेशन में कम से कम 5 चैप्टर तक कंप्लीट करना होगा, तब सर जाके इसलिए आप। बायो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। बेटा 4 भी पढ़ाए, इंसान तो एक ही है ना। तुम 25 टीचर लगा दो, पढ़ने वाले तुम अकेले हो ना, मतलब तो एडॉप्टेशन कैसे इतने सारे आएंगे, ठीक है? सो सबको थैंक यू बोलूंगा, जिया, नाम्या, अदयंत, दिव्य, साक्षी, सिद्धि, और 2 लोग तो अंतर्ध्यानी हैं, वंश और सिद्धार्थ। उम्मीद है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आप आएंगे। और एम एजुकेशन के जितने भी इवेंट्स होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको इनवाइट करूं, और आप किसी न किसी वजह से सेंटर के साथ जुड़े रहें। उस दिन क्लास होगी, जेई का एग्जाम होगा, सब छोड़ ओढ़ के आ जाना, टेंशन ना हो, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? तो सर हाँ अदित, पूछना था कि आप हमारा रिजल्ट स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाओगे ना एक दूसरे को?